गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आर्यन शिक्षण संस्थान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि क्लास 11th के अंदर हमने 1, 2, 3 इसके बाद 4 या 5 जो भी 4 या 5 वीडियो आपके पास आए हैं आप उनको एक बार अच्छे से पढ़ना। स्टार्ट की जो 3 वीडियो है ना उसको आप अच्छे से पढ़ोगे ना, उसमें जो फॉर्मूले हैं वो आप इस एक्सरसाइज के बाद में आपके काम आएंगे। 3.2 से काम आना चालू होंगे। लेकिन जो पाई वाला कंसेप्ट था, रेडियन वाला कंसेप्ट था, डिग्री वाला कंसेप्ट था, रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन वाला जो कंसेप्ट था, तो उसके लेक्चर आपको अच्छे से देखने ताकि ये क्वेश्चंस में आप अटकोगे नहीं। ये दोनों क्वेश्चंस अब बात करेंगे। हमने पहला और दूसरा कर लिया था, उसमें मैंने कुछ एक क्वेश्चन आपको करवाए थे और कुछ एक आपको दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की बात करते हैं। करना क्या है देखो, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट वापस बता देता हूँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये इनिशियल लाइन है और ये रिवॉल्विंग लाइन है। ये ऐसे अगर घूमेगी तो क्या बनेगा, एंगल बनेगा। तो इसको मैंने बोला L और इसको मैंने बोला R। अपन जानते हैं R का मतलब रेडियस, L का मतलब लेंथ ऑफ आर्क। तो हमने यहाँ एक फॉर्मूला पढ़ा था, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल इक्वल टू आर्क कितना है L और रेडियस कितनी है R, तो थीटा इक्वल टू L अपॉन R। ये फॉर्मूला अभी सवाल में काम आने वाला है, इसलिए मैंने आपको एक बार थोड़ा रिमाइंड करवा दिया, बराबर। तो क्वेश्चन अब मिलाते हैं तो पता पड़ेगा क्या होता है। देखो मैं बार बार उसी बात पे जोर दे रहा हूँ कि मैंने जो पहले 3 वीडियो बनाए हैं वो 3 वीडियो अगर आप नहीं देखोगे तो आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हो सकता है क्योंकि आप पहली बार मैथ्स पढ़ रहे हो, क्योंकि ये 10th की मैथ्स से थोड़ा हट के है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई फॉर्मूले से बेस्ड सवाल हो जाएगा यूँ। इसलिए बार बार मैं उस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि पहले वाले 3 लेक्चर अगर अच्छे से 2 से 3 बार 4 बार नहीं पढ़े हैं तो इन चीज़ों को पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। बात करते हैं इस क्वेश्चन की, सुनना। A wheel makes 360 revolution in 1 minute through how many radian does in turn 1 second? क्या कह रहा है सवाल? A wheel makes 360 revolution in 1 minute। एक पहिया मान लो, एक गाड़ी का पहिया है और वो अगर ऐसे घूमता है तो क्या कह रहा है? A wheel makes 360 revolution। रिवोल्यूशन का मतलब चक्कर लगाना। जैसे मान लो पहिया अगर है तो मैं उसको यहाँ पे मान लेता हूँ, ये घूम के वापस एक बार यहाँ पे आया, 1 रिवोल्यूशन, एक बार और घूम के आया, 2 रिवोल्यूशन, एक बार और घूम के आया, 3 रिवोल्यूशन। तो एक गाड़ी का पहिया है जो 360 रिवोल्यूशन करता है 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट का मतलब क्या होता है, 60 सेकेंड के अंदर वो 360 बार ऐसे घूम जाता है। थ्रू हाउ मैनी रेडियन डज इन टर्न 1 सेकेंड। तो अपने को ये बताना है कि ये 1 सेकेंड में कितना घूमता है, यानी 1 सेकेंड में कितनी बार घूम सकता है। आप देखना, अब चक्की की दुकान पर अगर गए हो तो चक्की का वो जो पट्टा होता है ना, वो पहिया, आप उसको टाइम अगर कभी वैसे इतना अपने से होता नहीं है, लेकिन आप देख रहे हो वो कितनी रफ्तार से घूमता है, तो उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। 1 सेकेंड में कितनी बार घूम रहा है, 1 मिनट में कितनी बार घूम रहा है, 1 घंटे में कितनी बार घूम रहा है। तो वो जो घूमता है ना उसको अपन रिवोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन का मतलब होता है चक्कर लगाना। अब इस सवाल को थोड़ा और समझते हैं। देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये मैंने एक पहिया बना दिया, ये उसकी रेडियस है और मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक मान लिया, ये भी रेडियस है। ये O मान लिया, ये A मान लिया और ये B मान लिया, बराबर। अब ध्यान, अच्छा इसको थोड़ा सा टेढ़ा बनाऊंगा ना तो और अच्छा रहेगा, आपको समझ में आएगा, नहीं तो ये राइट एंगल बन जाएगा, समझना। वापस देखो, ये मेरा सर्कल है और ये मेरी इनिशियल लाइन है। ये 0 मान लिया, ये O मान लिया और ये ऐसे घूम रहा है, इसको मैंने B मान लिया। अब सुनना, अब इसका चक्कर लगाना तो मैंने इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया। अभी तेरा एक पॉइंट फिक्स है जो, तो अगर गाड़ी का पहिया ये यूँ घूम के वापस यहाँ पे आएगा तो 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट, एक चक्कर कंप्लीट। एक बार और घूम के आया तो 2 कंप्लीट, एक बार और घूम के आया तो 3 कंप्लीट। अब क्या कह रहा है? अ व्हील मैक्स 360 रिवोल्यूशन, यानी ये जो चक्का है वो ऐसे घूमता है और 360 बार घूमता है और टाइम कितना लेता है? इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर 360 बार घूम जाता है। थ्रू हाउ मैनी रेडियन डज इन टर्न 1 सेकेंड। तो ये बताना है कि ये 1 सेकेंड में कितनी बार घूमता है। तो सिंपल सा हमने एक लॉजिक पढ़ के रखा है। क्या हमने पहले पढ़ के रखा है कि जैसे ये सर्कल है और अगर कोई घूम के यहाँ पे वापस अगर इधर आ जाएगा तो एक रिवोल्यूशन करने के लिए, एक रिवोल्यूशन अगर वो कंप्लीट करता है तो कितने का एंगल बनाता है? 2 पाई का बनाता है। अगर उसको एक चक्कर पूरा लगाता है तो वो एंगल कितने का बनाता है? 2 पाई का बनाता है। कहने का मतलब हमारे पास एक का आंसर है। जैसे मैं आपसे बोलूँ
एक पेन की प्राइस 5 रुपीज़ है, तो 5 की कितनी हुई, तो 5 × 5 कर देंगे 25 आ जाएगा। तो सेम टू सेम उसने सेकंड का पूछा है तो इसको थोड़ा कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे, देखो तो एक चक्कर का अपन जानते हैं अगर एक रेवोल्यूशन करेगा तो 2 पाई का एंगल बनता है। तो एक काम करते हैं, अब ध्यान से देखना क्या कह रहा है, 1 मिनट के अंदर 360 रिवोल्यूशन इसने पूरे कंप्लीट कर दिए, 360 चक्कर लगा दिए। अब क्या इस 1 मिनट को मैं 60 सेकेंड लिख सकता हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, 360 सेकेंड का मतलब भी वही होता है, 360 सेकेंड बोलो या 60 सेकेंड बोलो या 1 मिनट बोलो, बात एक ही है। तो ध्यान से देखो 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तो 60 सेकेंड का मतलब वही है। तो 1 सेकेंड में कितना हुआ, 1 सेकेंड का अगर आपको आंसर निकालना है तो कुछ नहीं करना है, 360 में 60 का डिवाइड कर दो, तो ये इससे कट गया, तो 6 6 36। कहने का मतलब क्या हुआ, वो अगर 1 सेकंड में 6 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, 1 सेकंड जैसे हुआ वो 6 बार ऐसे गोल गोल घूम जाता है फटाफट। तो अपने को ये बताना है कि थ्रू हाउ मेनी रेडियन, वो रेडियन में कितना कैसे क्या होगा। तो अपन जानते हैं 1 रेडियन के चक्कर का आंसर 2 पाई होता है, तो 6 सेकंड के लिए कितना होगा, तो therefore 1 second is equal to 2 पाई इंटू 6। तो क्या आंसर आया, 12 पाई। इसका मतलब क्या हुआ, 12 पाई का एंगल अगर उसके साथ में बनेगा 12 इंटू 180/7, आप उसको काट के सॉल्व कर लेना, तो 1 सेकंड के अंदर वो इतनी बार घूम के आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन अपने को इस तरह से सॉल्व करना था। मैं जितना आपको डिटेल में समझा सकता था उतना मैंने आपको समझा दिया। इसको बार बार मिलाओगे और अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है ना। कंसेप्ट का यूज़ करना है, सवाल में कुछ राम नहीं है। अगला क्वेश्चन समझो। ध्यान से देखना अगला क्वेश्चन, ठीक है ना बेटा, समझ में आया ये क्वेश्चन। आपको थोड़ा समझना है, रटना नहीं है। किसी चीज़ को रटोगे तो मैथ समझ में कभी भी नहीं आएगी। उस चीज़ को फील करो, हाँ भाई यार ये ऐसे हो रहा है, एक चक्कर इतने में लग रहा है। अपन ने जो बेसिक लॉजिक पढ़ के रखा है उसको भी दिमाग में रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द डिग्री मेजर। डिग्री मेजर में आपने को आंसर पूछ रहा है कि डिग्री मेजर में आंसर निकाली है। एंगल सब स्टैंडर्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, रेडियस इज 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ 22 सेंटीमीटर। इसको मैं डायग्राम से समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है सवाल में, एक सर्कल है, बराबर है। ये सर्कल की इनिशियल लाइन O है, ये A है और ये B है। अब ध्यान से देखना ये क्या कह रहा है, फाइंड द डिग्री मेजर। डिग्री मेजर का आंसर अपने को निकालना है। एंगल सब टेंडेड बाय एट द सेंटर ऑफ सर्कल, यानी ऐसे समझो, ऐसे समझाओ, ऐसे समझो। ये इनिशियल लाइन है, ये रिवॉल्विंग लाइन है, तो ये लाइन ऐसे घूमती है, तो ये ऐसे एंगल बनाएगा। कहाँ पे बनाएगा, सर्कल के सेंटर पे। तो सेंटर कौन सा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट सेंटर है, तो ये ऐसे घूम के एंगल बनाएगा। तो सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो अपने को बताना है। फिर क्या कह रहा है, ऑफ अ सर्कल रेडियस 100 सेंटीमीटर, यानी ये रेडियस कितनी है 100 है, तो ये भी कितनी होगी 100। और लेंथ ऑफ आर्क यानी ये वाला, ये कितना दे रखा है 22 सेंटीमीटर। अब अपन एक काम करते हैं, इस एंगल को मर्जी से क्या मान लिया, थीटा मान लिया। जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। सवाल में वापस बता रहा हूँ, एक सर्कल है, इनिशियल लाइन के रेस्पेक्ट में रिवॉल्विंग लाइन घूमती है, तो लेंथ ऑफ आर्क 22 है, रेडियस अगर 100 है, तो सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है वो अपने को बताना है। लगाओ फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था, इसको आप थोड़ा लैंग्वेज में बना के लिख देना, ठीक है ना। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना है थीटा, आर्क कितना है 22 और रेडियन कितना है, रेडियस कितना है 100। अब ध्यान से देखना, ये जो आंसर अपने को मिला है वो रेडियन में मिला है। किस में मिला है, रेडियन में। उसने पूछा है डिग्री में बताइए। सर ये सी क्या है, कभी कभी उसको ऊपर आर भी लिख देते हैं, कभी कभी सी भी लिख देते हैं, तो सी सबसे बढ़िया ऑप्शन है, आप ऊपर सी लिखना। तो हमको पता पड़ा कि 22/100 रेडियन का एंगल बना, लेकिन उसने पूछा क्या है, फाइंड द डिग्री मेजर। अपने को एंगल डिग्री में निकालना है। तो कल या परसों जैसे अपन ने कन्वर्शन किया था ऐसा करना पड़ेगा। तो देखो मैं इसको मिटा देता हूँ पूरा, एक बार आप इसको लिख देना पूरा, मेरे को समझाना इसलिए जगह नहीं मेरे पास। देखो ध्यान से थोड़ा,
हाँ, तो आंसर हमारा आया एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कितना था 22, रेडियस कितनी थी 100, और ये आंसर किस में आया था, रेडियन में आया था। उसने पूछा अपने को डिग्री, तो क्या करना है, इसको थोड़ा कन्वर्शन करना पड़ेगा। कैसे, अपन जानते हैं कि रेडियन का सवाल हो और डिग्री में अगर कन्वर्ट करना हो तो 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अपन जानते हैं 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री में सवाल आएगा। कुछ नहीं, करो सिंप्लीफाई। तो 22 अपॉन 100 इंटू मल्टीप्लाई करो तो 180 अपॉन पाई, पाई का आंसर कितना होता है 22/7। तो मैंने इसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। करो सिंप्लीफाई। इससे ये कटा, 22 से 22 कटा, और ये कटा 5 बार, ये कटा 9 बार, और कट रहा है नहीं कट रहा है, तो 7 9 जा 63 अपॉन 5। तो ये पूरा आंसर किस में आ चुका है, डिग्री में आ चुका है। जैसे 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई किया वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कभी भी इसको ऐसे लिखते नहीं, उसको डिग्री मिनट और सेकेंड में लिखते हैं। तो इसको थोड़ा और मॉडिफाई करना पड़ेगा। कैसे, 63 में 5 का डिवाइड करेंगे, कितना 5 1 जा 5, 3 बचा, 5 2 जा 10, 3 बचा। तो क्या मैं इसको 12 3 और 5 लिख सकता हूँ। कल परसों मैंने बताया था 12 3 और 5, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 12 3 और 5। कहने का मतलब ये पूरा डिग्री में है, तो इसको थोड़ा अलग कर देते हैं। 12 डिग्री को अलग कर दिया, प्लस 3/5 डिग्री को अलग कर दिया। कल परसों हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या, 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होता है और 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड होता है। तो आगे वाले पार्ट को तो छेड़ना नहीं है, पीछे वाले पार्ट की बात करते हैं। अगर डिग्री को पहले मैं मिनट में कन्वर्ट करूँ तो 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करो, तो 12 डिग्री को तो रहने दिया, 3/5 इस डिग्री को मिनट में कन्वर्ट किया तो 60 का मल्टीप्लाई किया, काटो, 5 1 जा 5, 1 बचा, 5 2 जा 10। अब ये आ गया मेरा 12 डिग्री, कौन है, और 12 3 जा 36, बराबर 36 आ गया। तो ये आ गया मेरा मिनट में। फिर वही बात डिग्री में, मिनट में और सेकंड में, तीनों में लिखना पड़ेगा। एक काम करते हैं, 12 डिग्री और कुछ गलत तो नहीं किया अपन ने, 3/5 डिवाइड किया था ना अपन ने, 63 में 5 का डिवाइड किया था, 5 1 जा 5, 1 बचा था, 5 3 जा 15 ज़्यादा हो जाएगा, 5 2 जा 10, तो ये 3 बचा था, 12 3 या 5 सही लिखा था। ये पूरा डिग्री में है, इसको कन्वर्ट किया। चलो ठीक है, लिखते हैं, पता पड़ेगा कुछ गलत होगा तो। ये आ गया मेरा मिनट में। अब मुझे मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, फिर 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, तो 36 में मैं 60 का कर दूंगा तो डिग्री मिनट और सेकंड का, तो इसमें फिर लॉजिक बिगड़ जाएगा ना। या तो अपन ने काटने में कुछ मिस्टेक की होगी, वापस देखना पड़ेगा। 22/7 एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क 22 था, रेडियस 100 थी, तो ये आया रेडियन में, इसको डिग्री में बदला है। तो 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई है, ये उल्टा हो गया, 22 से 22 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये 5 बार कटा, वो 9 बार कटा, 7 9 जा 63 अपॉन 5, ये भी सही लिखा है। 12 3/5 डिग्री, ये भी सही लिखा है। एक बार मैं वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है ना, थोड़ी सी एरर आ रही है क्वेश्चन में।